तो कल हमने बात किया था, कल आपको बताया था पार्ट इंडेफिनिट, सारे स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था। आज मैं उस पर एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ठीक, अब एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, एक ट्रांसलेशन लिखते हैं हम। चलिए एक सेकंड मेरी बात। हम स्कूल गए, मैंने बात किया था कि पार्ट इंडेफिनिट में या ए आ जाए। ठीक, अब ये आपका क्या है, ये आपका है सब्जेक्ट। मैंने बात किया था सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट ये आता है, ये किन कंडीशन में आता है और कैसे आता है। ये हमारा जब वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, मैंने बताया था प्रीवियस, इसके पीछे की कक्षाओं में जब मैंने डिस्कस किया कल की क्लास में, तो मैंने बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बात समझ रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे, तो आपको इसी स्ट्रक्चर पर आपको ध्यान देना है। बात समझ रहे हैं, आपको इसी स्ट्रक्चर पर काम करना है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इस एक्सरसाइज में देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा बेटा वी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मीन्स अगर मैं क्वेश्चन लगा दूं, क्या लगा दूं, यहां क्वेश्चन लगा दूं कि कौन स्कूल गया, कौन स्कूल गया, तो मुझे उत्तर मिलेगा हम स्कूल गए। बात समझ रहे हैं। ये अगर मैं क्वेश्चन हु के द्वारा क्वेश्चन करूं, क्या करूं, क्वेश्चन कर रहा हूं हु के द्वारा, इस कौन स्कूल गया, कौन स्कूल गया। कौन स्कूल गया। अब उत्तर जो मुझे मिल रहा है, उत्तर क्या मिल रहा है, उत्तर यही मिल रहा है कि हम। अब हम क्या हो गया, दैट इज सब्जेक्ट। हम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की हमने बात किया, तो अब जब हमारा ये है सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो WEV। अब मैंने बताया था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म मींस, वर्ब क्या है, जो इस पूरे सेंटेंस में हम देखेंगे बेटा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके द्वारा क्रिया मींस कार्य हो रहा। हम स्कूल गए, कार्य क्या हो रहा है, गए। बात समझ रहे हैं। तो वी वेंट, वी वेंट स्कूल, हम स्कूल गए, हम स्कूल गए। अब दूसरा एक एक्सरसाइज लेते हैं। राम लखनऊ में टहलता था। राम लखनऊ में टहलता था। राम लखनऊ में टहलता था। अब मैंने अभी अभी इसके पहले पूरे सेंटेंस में अगर मैं बात करूं कि कौन लखनऊ में टहलता था, उत्तर आपको क्या मिलेगा, राम।
तो राम मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा राम, क्या हो जाएगा, राम। टहलना, वॉक, राम वॉक्ड एट लंच। क्लियर? यस सर। दूसरी चीज मैंने बात किया था, आपको बताया था, क्या बताया था कि जैसे हम निगेटिव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सर ये नहीं नोट आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा नकारात्मक बोध होता हो। हिंदी में नहीं का प्रयोग हो और इंग्लिश में नॉट का प्रयोग। बात समझ रहे हैं? निगेटिव की पहचान है नहीं और इंग्लिश में नॉट। इन दो चीजों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि नहीं कि मेरा निगेटिव क्या है। अब सपोज दैट मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए मैंने बात किया था कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका नाम, डिड नॉट। और डिड नॉट का प्रयोग जो है बोथ कंडीशन में करेंगे, इफ माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ माय सब्जेक्ट इज प्लूरल, बोथ कंडीशन जस्ट वी कैन यूज डिड नॉट। हम दोनों दिशाओं में, दोनों दशा में, चाहे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों की दशा में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमें सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में नहीं रखना है, केवल डिड नॉट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, तुम किताब नहीं तुम किताब नहीं लिखते थे, नहीं आया, नेगेटिव हुआ कि नहीं? यस सर। ता थे, ती थे, ते थे, पहचान में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है। बात समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट को यूज करेंगे तुरंत। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यो। मैंने अभी अभी बात किया था कि डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, यो डिड नॉट। You did not write book. You did not write book. तुम पुस्तक नहीं लिखते थे। बात समझ रहे हैं? यस सर। डिड के वर्ड में सॉरी बेटा, यहाँ पे नॉट लगना चाहिए। क्या? नॉट। तभी ये नेगेटिव कंप्लीट होगा। बात समझ रहे हैं? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वह पतंग नहीं हुआ। वह पतंग नहीं उड़ाता था। क्लियर? जब वह पतंग नहीं उड़ाता था,
It did not. अच्छा है, आपका सब्जेक्ट हो गया अभी। नेगेटिव में मैंने बताया था कि डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल। ठीक, डिड नॉट। तीसरे स्टेप में इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। प्रश्नवाचक की मैंने बात किया था ना। प्रश्नवाचक में हम क्या करते हैं कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द, मैंने बताया था कि प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो होता है जिसका जवाब हम यस या नो में दे देते हैं, और दूसरा होता है उसका उत्तर देते हैं। अब यस या नो का जवाब, जैसे मैंने कहा क्या तुम, क्या तुम किताब पढ़ते थे? कोई भी कभी स्ट्रक्चर आता है बेटा, क्या तुम किताब पढ़ते हो? कोई भी अगर इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का, बात कर रहे हैं, सेंटेंस या इंट्रोगेटिव ही रहेगा। टेंस में चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, कंटीन्यूअस आ जाए, परफेक्ट आ जाए, परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाए, अगर क्या शब्द से शुरुआत हो रही है, किससे, क्या शब्द से शुरुआत हो रही है, तो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। बात समझ रहे? जैसे नेगेटिव में मैंने डिड का प्रयोग किया, उसके साथ नॉट का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे डिड वही पहले आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर हमको ये तो देखना नहीं है, डिड आ गया पहले, क्या हो गया, डिड। बात समझ रहे हैं? उसके तुरंत बाद जो है आप यू का प्रयोग करोगे, डिड यू, READ, read the, Did you read the book? क्या तुम पुस्तक पढ़ते? बात समझ रहे हैं? क्या तुम पुस्तक? एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई अपना कार्य करता था? क्या मेरा भाई, अब मेरा भाई है ना, तो क्या यूज करेंगे, डिड माई, डिड माई ब्रदर, डिड माई ब्रदर, कंप्लीट।
पेज 1 बात समझ रहे हो। Yes, sir. अब यहीं पर अगर क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो क्वेश्चन वर्ड जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब जरूर उसके बाद आएगा। ये फार्मूला है, तब पश्चात सब्जेक्ट आएगा। ठीक इसके कल वाली क्लास में मैंने सारे स्ट्रक्चर बताया है। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे मैं कल कहाँ, मैं कल कहाँ गया, हमको क्या पता, आपको क्या पता है। मैं कल कहाँ गया था, कोई जानता है। मैंने घर गया, ठीक, बता दे रहा हूँ। आई, अब यहाँ कहाँ की अंग्रेजी क्या हो, अवेयर हो गया क्वेश्चन वर्ड। बेटा क्या हो गया, मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, देख, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वेयर डिड, आई, where did I go, where did I go। यहीं पर अगर निगेटिव आ जाए, सॉरी एक चीज तो भूल गए बेटा, yesterday, Y to S T E R, where did I go yesterday, बीते हुए कल के लिए yesterday, आने वाले कल के लिए tomorrow। बात समझ रहे हैं, ध्यान में दें। तो कल स्कूल तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, वाई क्या यूज करेंगे, वाई, क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, वाई डिड not, why did you not, why did you not go to school yesterday? That's clear and doubt.
Anybody you have any doubt? Without hesitate, you ask me. Okay? Don't fear. Close the tab.